जिस तरह कपड़ा बदलने से मनुष्य बदल नहीं जाता, वो का वही रह जाता है, वो का वही रहता है, ऐसे ही ये शरीर बदल जाने से ये प्राणी है वो बदलता नहीं है। अर्थात अगर किसी को स्वरूप बोध हो जाता है तो उसका कुछ भी नहीं बदलता, वो ज्यों का त्यों ही रहता है। और स्वरूप बोध नहीं भी होता तो एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है, जीव वो का वो ही रहता है। भूतग्राम स एव अयम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। जो इस बात को अच्छी तरह समझ लेता है कि परिवर्तनशील है, वो नित्य मृत्यु में जा रहा है, और इसको जानने वाले हम है, ज्यों के त्यों रहते हैं, ऐसा जो वास्तव में समझ करके धारण कर लेता है, वो धीर कहा गया। धीर, धीरज तत्र न मुह्यति। धीर वही है जिसको सत असत का बोध हो गया है। ऐसा मनुष्य उस विषय में कभी मोहित नहीं होता, कभी उसको संदेह नहीं होता। ये आज परिशिष्ट भाव पढ़ा गया, उसमें भी ये बात आई, शरीर कभी एक रूप रहता ही नहीं और स्वयं कभी अनेक रूप होता ही नहीं। सत्ता कभी नहीं बदलती। शरीर जन्म से पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहता, और वर्तमान में प्रतिक्षण मर ही रहा है। तो परिवर्तन पूरा का पूरा शरीर में है, जिनमें सत्ता में कभी परिवर्तन नहीं होता। शरीर की बाल, युवा, वृद्ध ऐसी अवस्थाएं होती है, और इसी तरह से दूसरे देह में चला जाना हो जाता है। लेकिन जिनमें सत्ता ज्यों की त्यों रहती है, इस बात को जीवित अवस्था में ही जो समझ लेता है, वो जीते जी मुक्त हो जाता है, अर्थात फिर उसका जन्म नहीं होता। क्योंकि जन्म तो शरीर के साथ मानवीय एकता के कारण होता है। जब शरीर के साथ हम अपनी एकता मानते हैं तो जितने विकार शरीर और संसार में होते हैं उनको हम अपना मान लेते हैं, और फिर उसी के कारण से राग और द्वेष होते रहते हैं, और मनुष्य पाप और पुण्य में फंस करके जन्मता मरता रहता है। जन्मना मरना हमारा धर्म नहीं है, पर तो शरीर का धर्म है। हमारी आयु तो अनादि और अनंत है। ऐसी महाराज जी ने बहुत ही ऐसी युक्तियां बताई है जिससे मनुष्य यदि समझना चाहे तो, और जिसके तीव्र लगन हो कि हमें ये मनुष्य मिला है, तो इसमें जो हमें विवेक मिला है हम उसका सदुपयोग करके और जन्म मरण से छूट जाए, और जीते जी ये सुख दुख इत्यादि द्वंद्वों से छूट जाए, तो ये बहुत ही सरलता से समझ सकता है। ये मनुष्य में अधिकार भी है, योग्यता भी है इस मनुष्य जीवन में। अब ये 14वां श्लोक आ गया बीच में, जहां पर शरीर और शरीर का विवेचन हो रहा था, वहां पर अब ये पदार्थों का, इंद्रियों का, इन सब का विवेचन क्यों आया, तो इसके लिए महाराज जी ने ये बात बताई है कि जिस तरह से शरीर है वो अनित्य है, ऐसे ही ये इंद्रिया, मन, बुद्धि इत्यादि भी तो शरीर ही है, ये सूक्ष्म शरीर है, और इनसे संयोग वाले पदार्थ इत्यादि है, वो भी तो सब विनाशी है, परिवर्तनशील है। जैसे शरीर है वैसे ये है। इसलिए ये बात कही है कि जिस तरह से हमें शरीर से असंग होना चाहिए, ऐसे ही हमें मात्रा और स्पर्श से भी असंग होना चाहिए।
इनसे माप तोल होता है अर्थात जानकारी होती है, वो इंद्रियां और अंतःकरण है, उनको मात्रा कहा गया। और इंद्रिय और अंतःकरण से जिन पदार्थों का संयोग होता है, प्राणियों का, पदार्थों का, उन सबको स्पर्श कहा। तो भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। ये जो इंद्रियों के विषय है, जड़ पदार्थ, ये अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले हैं और आने जाने वाले हैं और अनित्य है, इसलिए इनको तुम सहन कर लो। इसमें ये बात छिपी हुई है कि भाई तुम खुद तो सदा रहने वाले हो। जिस तरह से कपड़ा बदलने से मनुष्य नहीं बदल जाता, यानी स्वयं नहीं बदल जाता, ऐसे ही इनके आने जाने से तुम्हारे में कोई परिवर्तन नहीं होता, तुम वो के वो ही रहते हो। न तो इंद्रियों के परिवर्तन से तुम में कोई परिवर्तन आता है, न इंद्रियों से संबंध रखने वाले पदार्थों से तुम्हारे में कोई फर्क पड़ता है। ये आने जाने वाले पदार्थ हैं, आने जाने वाली इंद्रियां हैं, आने जाने वाला ये अंतःकरण है, तुम सदा रहने वाले हो। केवल पदार्थ ही अनित्य और परिवर्तनशील नहीं है, परंतु जिन इंद्रियों से अंतःकरण से उन पदार्थों का ज्ञान होता है, वो भी परिवर्तनशील है। इसके लिए महाराज जी ने उदाहरण भी दिया है कि जैसे सुबह से शाम तक काम करते करते इंद्रियां थक जाती है और फिर नींद लेने से फिर इंद्रियों में ताजगी आती है और शाम तक फिर वही थकावट आ जाती है। इससे मालूम होता है कि जागृत अवस्था में प्रतिक्षण थकावट आती है, ऐसे ही नींद में प्रतिक्षण ताजगी आती है। इससे सिद्ध हुआ कि इंद्रियों में भी प्रतिक्षण परिवर्तन होता है। पदार्थों में तो परिवर्तन होता ही है, ये तो हम लोग बराबर देखते ही हैं। बाजार से हम जो फल वो ताजा लेकर आते हैं, 2-4 दिन के बाद देखते हैं कि वो सड़ जाते हैं। तो जैसे पदार्थों में प्रतिक्षण परिवर्तन होता है, इसी तरह पदार्थों को जानने वाले अंतःकरण इंद्रियों में, इनमें भी परिवर्तन होता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इन सब से अपना कोई संबंध है नहीं। ये संबंध हमने मान लिया और इसी कारण से राग द्वेष आदि विकार पैदा होते हैं। तो इन विकारों को पैदा न होने देना, अर्थात अनुकूलता और प्रतिकूलता को सहन कर लेना, उसमें हर्ष शोक इत्यादि विकारों का न होना, अर्थात अपने आप को न तो इनमें फूलना न इनमें दुखी होना। अगर इस तरह से यदि हम रह सकते हैं अपने स्वरूप का ध्यान करके या स्वरूप की तरफ देख करके, तो इसी को भगवान ने तितिक्षस्व पद से कहा, सहन कर लो। किसी ने मान कर दिया, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने निंदा कर दी, किसी ने स्तुति कर दी, तो न तो मान हम तक पहुंचता है, न अपमान हम तक पहुंचता है, न निंदा पहुंचती है, न हमारे स्तुति पहुंचती है। ये तो सब परिवर्तनशीलता की आती है। हम जो के त्यों ही रहते हैं। तो सभी में हम लोग अगर सब अवस्थाओं में, सब क्रियाओं में अगर निर्विकार रहे, तो इसी का नाम तितिक्षा कहा गया। यह शीत और उष्ण शब्द के बारे में बात कही गई है, वो तो साफ साफ कही है कि जैसे अपने को मन के अनुकूल बात होती है तो ठंडक महसूस होती है, इसलिए उसको शीत कह दिया, और मन के प्रतिकूल बात करते हैं तो हम गर्म हो जाते हैं, तो उसी को उष्ण कह दिया। तो इनमें हम निर्विकार रहे, ये भगवान का कहना है, क्योंकि आने जाने वाले हैं और हम सदा रहने वाले हैं। अब इसमें कोई विशेष बात अगर हो तो आप